अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो है स्पाई इंफॉर्मेशन यानी मुखबर की इत्तला के मतलब। अब इसका सबसे पहले हमने देखना है कि रेलिवेंट लॉ क्या है। आर्टिकल 8 ऑफ QSO 1984 यानी कानून शहादत 1984 का आर्टिकल 8 है। इसका क्रॉस रेफरेंस जो है वो पुलिस रूल 1934 का 25/18A है। अब इंडियन व्यूअर्स के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 125 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बिल्कुल सेम यही इसमें वर्डिंग है। और प्रिविलेज जो कम्युनिकेशन है ये आर्टिकल 4 to 15 यानी QSO है उसमें डिस्कस हुई है। देखें कि पुलिस ने जराइम की रोकथाम के लिए मुखबर या इतला दहिंदा रखे होते हैं या कोई भी शख्स उनको इन्फॉर्म कर देता है जिसका नाम वकूआ की बर वक्त जो है ना वो इतला देना होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी कोई शख्स होता है कि जो कि अगरचे मुखबर नहीं होता, उनका स्पेशल मुखबर नहीं होता, लेकिन वो उनको डिस्क्लोज़ कर देता है कि सर ये जो जुर्म हो रहा है लेकिन आपने हमारा नाम जो है ना वो डिस्क्लोज़ नहीं करना। तो आर्टिकल 8 कानून शहादत के तहत मदरजा बाला अफराद को ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, प्रिविलेज हासिल है उनको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में कि उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो जुर्म के इर्तिकाब की इत्तला के बारे में जो है वो डिस्क्लोज़ करें। अब आर्टिकल 8 QSO के मुताबिक मदरजा झैल जो है अफराद प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं कि उनसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं पूछा जा सकता, मुखबर के बारे में उससे नहीं पूछा जा सकता, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में उनसे ये नहीं पूछा जा सकता कि किस बंदे ने आपको इत्तला दी है उसका नाम बताएं। तो ये पुलिस ऑफिसर है जी, दूसरा मजिस्ट्रेट है। देखिए मजिस्ट्रेट साहब के पास यानी जज साहब के पास जो है आर्टिकल 190 के तहत अगर इंफॉर्मेशन आए तो वो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब उस जज से उस मजिस्ट्रेट साहब से ये नहीं पूछा जा सकता कि आपको किस बंदे ने इत्तला दी है वकूआ के बारे में। इसी तरह रेवेन्यू ऑफिसर जो है उससे भी नहीं पूछा जा सकता कि रेवेन्यू के बारे में कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको किस तरह से उसके बारे में मालूमात हुई। अब लॉ रेफरेंस इसमें है, इस टॉपिक पर है कि पुलिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है कि वो मुखबर की इत्तला को खुफिया रखे। इसमें देखें कि PALD 2022 सिन 84, 2021 PCRLJ 55 लाहौर, 1998 PCRLJ जो है 1821 FSC फेडरल शरीयत कोर्ट का है और 2021 PCRLJ 998 पेशावर है। देखें ये जो साइटेशन है ना इसमें यही है कि मुखबर की इतलाक़ जो है उसको उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना उसमें तहफ़्फ़ुज़ है कि पुलिस से ये नहीं पूछा जा सकता। एक नीचे साइटेशन है कि जब किसी मुखबर की इतला जो है का अंदराज जो है वो डेली डायरी में 22/49 पुलिस रूल 1934 के तहत नहीं किया जाता या मुखबर के जो पार्टिकुलर्स हैं यानी उसका नाम वगैरह नहीं लिखे जाते तो फिर इस मुखबर को कंप्लेनेंट यानी मुस्तकीस जो है उसके मौक़िफ़ की तईद के लिए अदालत में नहीं पेश किया जाता। तो इसके बयान की कोई अहमियत नहीं है कि इस साइटेशन के मुताबिक जो कि थोड़ी सी मुख्तलिफ है जनरल रूल के मुताबिक कि उसमें उन्होंने कहा है कि मुखबर जो है ना उसको उसकी जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उसने दी है उसकी पुलिस डायरी में उसका डेली डायरी जो होती है उसमें 22/49 पुलिस रूल 1934 के तहत उसका अंदराज होना ज़रूरी है। और अगर नहीं किया जाता तो उसके पार्टिकुलर लिखने चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं लिखा गया तो फिर क्या है कि उसको अदालत में पेश किया जाए ताकि वह मुखबर जो है वो कंप्लेनेंट के मौक़िफ़ की तईद करे। तो अगर वो नहीं करता तो उसके बयान की कोई एविडेंट्री वैल्यू नहीं है। ये PLD 2022 से 84 में है। अब देखें कि आला अदलिया के फ़ैसला के मुताबिक अगर जाए वकूआ पर रेड मुखबर की इतला पर किया जाए और ये जो है ये रेजिडेंस प्लेस हो, पुलिस दाखिल हो, तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो यह है कि अगर मुखबर की तलाब पर है ना तो इलाका में जैसे सर्च वारंट भी ले, वो तो वैसे भी ज़रूरी है सेक्शन 96 से लेकर ऑनवर्ड। हमने ये इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, आपको मेरी वीडियोस में मिल सकता है। और तलाशी के दौरान 103 के तहत अहले इलाका की मौजूदगी में कार्रवाई करना ज़रूरी है और उनको इस कार्रवाई का हिस्सा बनाना ज़रूरी है अगर मुखबर की तलाब पर जो है वो कार्रवाई हो। अब आर्टिकल 8 जो है वो कहता है कि नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल टू अब उसमें है कि वो पुलिस ऑफिसर या वो जो है मजिस्ट्रेट है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। इसमें शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल है टू से
वेयर ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उनसे ये पूछा नहीं जा सकता कि आपको किस सोर्स से जो है वो इन्फॉर्मेशन आई है कि जुर्म हुआ है। जज साहब से भी नहीं पूछा जा सकता। और सेम थिंग रेवेन्यू ऑफिसर के मतलब है। तो देखें कि ये अगर मुखबर की तलाब पर अगर कोई मुकदमा होता है ना, तो ऐसी जो एविडेंस होती है ना, वो उसको स्ट्रॉन्ग करॉबोरेट पीस ऑफ एविडेंस दरकार होती है कि क्योंकि बराह रास्त जिस बंदे ने इन्फॉर्म किया है वो मौजूद नहीं होता, वो अदालत में पेश की नहीं किया जाता। तो ये जो है इसका ये जो रूल ऑफ एविडेंस है ना, कि ये मुखबर की इतला जो है मुखबर को जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। ये पब्लिक पॉलिसी के तहत जो है ये रूल बनाया गया है, ताकि अगर कोई बंदा जो है वो किसी जुर्म के बारे में बताना चाहता हो लेकिन अपनी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ ना करना चाहता हो, जब पुलिस के पास जो सोर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो कि जुर्म की जो है रोकथाम के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि उन मुखबरों को जो है वो डिस्क्लोज़ ना किया जाए, तो उसके बारे में कोई भी जो है वो शख्स जो है या कोई अदालत में कोई भी बंदा जो है ना उसका ये नहीं डिमांड कर सकता पुलिस ऑफिसर से ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कि जी आप बंदे का नाम बताएं कि जिसने आपको बताया है। तो आज का लेक्चर जो हमारा था वो स्पाई इन्फॉर्मेशन के मतलब था कि स्पाई इन्फॉर्मेशन यानी मुखबर की इत्तला जो है उसका हम एक दफ़ा देख लें, ताकि क्योंकि आप अक्सर ये कहते हैं ना कि इसकी हमने जो थी इसकी फ़ोटो बनानी थी या तो आप देखेंगे ये अगर स्टार्ट में देखेंगे मुखबर की इत्तला है, उसके बाद उसका रेलेवेंट लॉ है, उसके लिए बारे में हमने आगे ये देखा कि वो किस आर्टिकल के तहत उनको तहफ़्फ़ुज़ है, कौन से अशख़ास हैं, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर है, लॉ रेफरेंसेस हमने देखे हैं इसके बारे में। और लास्ट में जो है कि मुखबर अगर कोई इतला दे तो उसमें जो है ना, क्योंकि पहले ही इंफॉर्मेशन होती है, मिसाल के तौर पर अगर 371 AB का कोई पर्चा है और उसमें यह एक प्रोसिक्यूशन है, कोई बंदा जो है वो उसने बनाया हुआ है जो है उसमें ऐसा अड्डा बनाया हुआ है फांसी का, तो अगर मुखबर इतला देता है ना तो पुलिस उसमें पहले उसका लेगी सर्च वारंट और वहाँ के लोकेलिटी के बंदों को जो है ना उसमें उनको जो है वो शामिल करेगी कार्रवाई में। तो ये उसकी ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा और आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कोई ऐसी सजेशन जो आप समझते हैं कि जो है वो फ्रूटफुल होगी, तो वो भी आप बताएंगे। और मेरा ये जो कानून शहादत पर लेक्चर्स है इसका सिलसिला जारी है, क्योंकि कल एक दोस्त ने कहा था, तो जितने भी आर्टिकल्स 166 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं हम आर्टिकल वाइज जो है ना इसको अहम जो आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।